तो नमस्कार दोस्तों धोनी की टोली यानी कि चेन्नई सुपर किंग आईपीएल में 5 बार की विजेता टीम है। उसके अलावा आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक मानी जाती है। लेकिन भाइयों, आईपीएल 2024 में चेन्नई चैंपियन सुपर किंग का उस तरह का प्रदर्शन नहीं आया था और कहीं ना कहीं वह प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में जब ये बात आप सभी को पता होगा कि आईपीएल 25 से पहले अब की बार मेगा ऑक्शन होने वाला है, तो फिर मेगा ऑक्शन से पहले आईपीएल 25 के लिए चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड में से ऐसे कौन से 4 खिलाड़ी होंगे जिन्हें की चेन्नई सुपर किंग की टीम आईपीएल 25 के लिए रिटेन करना चाहेगी, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार क्या एमएस धोनी हमें एक बार फिर से रिटेन होते हुए दिखाई देंगे, क्या वह हमें आईपीएल 25 में भी खेलते हुए दिखाई देंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। यानी कि दोस्तों हम देखेंगे कि कम से कम 4 ऐसे कौन खिलाड़ी हैं जिन्हें की धोनी की टोली उन्हें रिटेन करती है। ऐसे में वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासकर सीएसके फैंस के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया आखिरकार सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आईपीएल 24 में धोनी का टोली का रिकॉर्ड कैसा था, किस तरह का उनका प्रदर्शन था, क्योंकि इसी बेस पे तो हम निर्णय लेंगे कि आखिरकार वो 4 कौन कौन से खिलाड़ी होंगे। तो देखिए, शुरुआती मुकाबलों में तो वह जमकर पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पे रहे, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले आगे होते गए, जैसे जैसे प्लेऑफ नजदीक आता गया, फिर एक चीज हमें देखने को मिला कि वह एक मुकाबला हार रहे थे, फिर एक मुकाबला जीत रहे थे, फिर एक मुकाबला हार रहे थे, और फिर हमें देखने को मिला कि भैया वह घर पे भी मुकाबला हारने लगे। और उसके बाद उनके जो ओपनर खिलाड़ी थी वो भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि डेविन कॉनवे अब की बार खेल नहीं रहे थे, उनकी जगह पे कहीं ना कहीं सचिन रविंद्र को लाया गया था। उस तरह से प्रदर्शन नहीं आया, अकेले ऋतुराज गायकवाड़ रन बना रहे थे। उसके अलावा जब प्लेऑफ के नजदीक टीम पहुंची तो फिर शिवम दुबे, जो कि काफी अच्छे खासे हिट के लिए जाने जाते हैं चेन्नई सुपर किंग में, वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हुए। 2 मैचों में लगातार 0 पे आउट हुए और उसके बाद वो पूरी तरह से उनका ग्राफ नीचे गिर गया। और यही कुछ रीजन रहा, खासकर कुछ विदेशी खिलाड़ी जो कि अपने देश लौट गए, कुछ इंजरी प्रोन रहा। ऐसे में यही सब छोटा मोटा रीजन रहा जो कि टीम कहीं ना कहीं प्लेऑफ में नहीं पहुंची। और चेन्नई चैंपियन सुपर किंग जैसी टीम यदि प्लेऑफ में नहीं पहुंचती है तो सिंपल सी एक लाइन सी बात है कि भैया उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि जिस तरह की सीएसके की टीम है भैया वो हर साल फाइनल खेलना डिजर्व करते हैं, हर साल फाइनल खेलते हैं, ट्रॉफी भी लाते हैं। ऐसे में यदि आप एक साल कहीं प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचते तो उनका प्रदर्शन मानते हैं कि खराब ही है। एनीवे दोस्तों, ये तो रहा प्रदर्शन की बात। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनके स्क्वाड में से वो 4 कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जिन्हें की चेन्नई चैंपियन सुपर किंग की टीम अब की बार रिटेन करना चाहेगी। तो इसमें से भैया सबसे पहला नाम आता है इनके कप्तान यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ का। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 24 में कप्तानी किए थे, अंडर धोनी कर रहे थे। ऐसे में भाइयों कहीं ना कहीं चेन्नई चैंपियन सुपर किंग की टीम चाहेगी कि ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन किया जाए, क्योंकि भैया ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 24 में दूसरे ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। 14 मुकाबले खेले थे, 583 रन बनाए थे, 141 का स्ट्राइक रेट था। उसके अलावा दोस्तों एवरेज भी कहीं ना कहीं 53 का था, और उसके अलावा दोस्तों एक शतक भी लगाए थे और कप्तानी भी अच्छी खासी की थी। काफी लंबे समय से सीएसके से जुड़े हैं, सीएसके से खेल रहे हैं, धोनी के काफी फेवरेट हैं। ऐसे में पहला नाम तो सिंपल सी बात है कि आ जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिन्हें की चेन्नई चैंपियन सुपर किंग की टीम अब की बार रिटेन करेगी। उसके अलावा दोस्तों दूसरे नाम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे हिसाब से दूसरे नाम आ जाते हैं सर रविंद्र जडेजा। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा भी काफी लंबे अरसे से सीएसके फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं। एक समय पर उनके हाथ में कप्तानी भी आई थी। लेकिन जो भी हो, रविंद्र जडेजा की बात की जाए तो देखिए, मेरे को नहीं लगता कि रविंद्र जडेजा को सीएसके की टीम रिलीज करेगी, कहीं ना कहीं उन्हें रिटेन ही करेगी, क्योंकि वह जिस स्तर के खिलाड़ी हैं, चाहे वो फील्डिंग में देख लीजिए, चाहे वो बॉलिंग में देख लीजिए, चाहे वो बैटिंग में देख लीजिए। हाँ, वो बात अलग है कि आईपीएल 24 में उस दर्जे का प्रदर्शन नहीं आया था, खासकर उनकी बॉलिंग से। लेकिन एक सीजन किसी का भी खराब जा सकता है और उसके आधार पे चेन्नई सुपर किंग की टीम उन्हें कभी भी रिलीज नहीं करेगी, उन्हें रिटेन ही करना चाहेगी। ऐसे में मैं इन 4 नामों में से दूसरा नाम रविंद्र जडेजा का रखना हूं, जिन्हें की ये टीम हर हाल में रिटेन करेगी। इनका प्रदर्शन देखा जाए आईपीएल 24 में तो 14 मुकाबले खेले थे, 267 रन बनाए थे। इसके अलावा दोस्तों 142 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे, और उसके अलावा दोस्तों मात्र 8 विकेट लिए थे। हालांकि इकोनॉमी काफी अच्छी थी, इकोनॉमी मान के चलिए 8 की थी, तो जहां पे 250 260 आसानी से बन रहे थे, वहां पर इस गेंदबाज का इकोनॉमी 8 का है तो काफी बेहतर है। ऐसे में मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा वो दूसरे प्लेयर होंगे जिन्हें की सीएसके की टीम अब की बार रिटेन करेगी। उसके अलावा दोस्तों तीसरे नाम की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इस तीसरे नाम में 2 खिलाड़ी आते हैं। पहला तो डेविन कॉनवे और दूसरे इनके शिवम दुबे। डेविन कॉनवे को मैंने क्यों रखा है, क्योंकि देखिए डेविन कॉनवे पिछले साल इंजरी की वजह से मुकाबला नहीं खेले थे, पूरे आईपीएल से गायब थे। लेकिन दोस्तों वहीं पे शिवम दुबे भी इस लिस्ट में आ रहे हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच अच्छा खासा कंपटीशन है, और देखने वाली बात होगी कि क्या डेविन कॉनवे को पिछले साल जब
जबकि नहीं खेले थे फिर भी सीएसके की टीम रिटेन करती है या फिर शिवम दुबे को रिटेन करती है? देखिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं शिवम दुबे को रिटेन करना चाहिए, क्योंकि शिवम दुबे बीच में आकर मिडिल ऑर्डर में आकर जिस तरह से पावर हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं, सीएसके टीम के लिए पिछले 2-3 सालों से करके दे रहे हैं, ये काफी लाजवाब है। और दोस्तों पिछले साल भी यानी कि आईपीएल 24 में भी 14 मुकाबले खेले, 396 रन बनाए, इन दौरान 162 के स्ट्राइक रेट से बनाए। हाँ वो बात थोड़ी सी अलग थी कि प्लेऑफ के नजदीक जाकर फ्लॉप हुए थे, लेकिन अच्छी पारी खेले थे 2024 में भी। ऐसे में मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं शिवम दुबे को अब की बार आईपीएल 25 से पहले चेन्नई चैंपियन सुपर किंग की टीम रिटेन करना चाहेगी। उसके अलावा दोस्तों चौथे नाम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखिए चौथे नाम में कहीं ना कहीं मुझे 3 खिलाड़ी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला तो दोस्तों आपके मथीसा पथिराना, दूसरा दीपक चहर और तीसरा मुशफिकुर रहमान, क्योंकि देखिए मुशफिकुर रहमान ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी आईपीएल 24 में। उसके अलावा दोस्तों दीपक चहर इस फ्रेंचाइजी से काफी लंबे अरसे से जुड़े हैं और उसके अलावा दोस्तों मथीसा पथिराना तो अब लगता है जैसे चेन्नई को अपना घर मान चुके हैं। ऐसे में इन 3 में से कौन रिटेन होगा, यहां पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन 3 नामों में से मथीसा पथिराना सबसे फ्रंट रनर सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मथीसा पथिराना जिस तरह से पिछले 2 सालों से चेन्नई सुपर किंग के लिए बॉलिंग करके दिए हैं, उसके अलावा दोस्तों जिस तरह से उनका धोनी से बॉन्डिंग है, ये कुछ काफी बयां करता है। और वहीं पे बात की जाए दीपक चहर की तो देखिए उनका भी बॉन्डिंग धोनी से काफी अच्छा है, लेकिन अब ये कांच के खिलाड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार इंजरी से सफर कर रहे हैं और इंजरी बड़ी इनके बीच में बाधा बन रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टीम इंडिया में भी सिलेक्शन रुक गया है। उसके अलावा आईपीएल में भी पूरे मुकाबले नहीं खेलते हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपके मथीसा पथिराना काफी आगे निकल जाते हैं। और मेरा मानना है कि आईपीएल 25 से पहले मथीसा पथिराना वह चौथे सीएसके के खिलाड़ी होंगे जिन्हें की ये टीम रिटेन करना चाहेगी। हाँ तो भैया अब सवाल आता है कि जब इतने खिलाड़ी रिटेन हो गए, 4 खिलाड़ी रिटेन हो गए, इसका मतलब ये क्या एमएस धोनी आईपीएल 25 नहीं खेलेंगे? क्या हम उन्हें लास्ट बार खेलते हुए देख चुके हैं? तो देखिए इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। बस मैं इतना कहूंगा कि जब भी रिटेन लिस्ट आएगी, यदि उसमें एमएस धोनी का नाम नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि आईपीएल 25 से पहले धोनी रिटायरमेंट ले चुके हैं। आईपीएल 24 में हम लास्ट बार उन्हें देख चुके हैं खेलते हुए। और वहीं पे दोस्तों यदि उनका रिटेंशन लिस्ट में नाम आ जाता है तो वो कंफर्म खेलेंगे, क्योंकि देखिए एमएस धोनी तो अब आपके मेगा ऑक्शन में जाने वाले नहीं है, ऑक्शन में तो वो जाएंगे नहीं। यदि वो खेलना चाहते हैं तो टीम उन्हें रिटेन करेगी, सिंपल सी बात है। और एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड कर देता हूं, लगभग आज से 1 महीना पहले जब सीएसके के सीईओ से बात किया गया था और पूछा गया था कि क्या एमएस धोनी हमें आईपीएल 25 में खेलते हुए दिखाई देंगे, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि देखिए भैया वो क्या करेंगे हमें भी नहीं पता, यदि वो खेलते हैं तो फूल माला के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि वो लगातार खेले, क्योंकि वो खेलेंगे तो टीम के हित में लिए होगा। और उसके अलावा दोस्तों उन्होंने बताया कि यदि वो खेलना चाहते हैं तो पूरी तरह से स्वागत है, और यदि वो नहीं भी खेलना चाहते तो मैं उनका सम्मान करता हूं, ऐसा सीईओ ने बताया था। और ऐसे में भाइयों सीईओ को जब नहीं पता कि भैया वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे तो फिर हमको क्या पता रहेगा, हम क्या ही बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे में भाइयों ये रही चेन्नई चैंपियन सुपर किंग की तरफ से 4 रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप यदि चेन्नई सुपर किंग के फैंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि आपके हिसाब से वो 4 खिलाड़ी कौन होने चाहिए। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं आपकी, या फिर आपके 4 खिलाड़ी कोई और है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों यदि आप केकेआर, मुंबई इंडियंस, पंजाब किसी का भी रिटेंशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ दोनों तरफ, वहां पर जाकर देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।